तो इस वाली वीडियो में मैं मास्टरपीस मूवी ओपनहाइमर की एंडिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि हमें जो इसकी एंडिंग देखने को मिली है एग्जैक्टली उसका क्या मतलब है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस मूवी के बारे में ब्रीफली बात कर रहे थे। हम इस मूवी में क्या दिखाया गया है, हमें जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में दिखाया कि कैसे उसने एटॉमिक बम को फाउंड किया। हमें मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि कैसे स्टार्टिंग से ही उसको इसका कितना ज़्यादा शौक था। वो जर्मनी भी पढ़ने गया और जर्मनी में उसने जो कुछ पढ़ा था उसको ये यूएसए में आके इंप्लीमेंट करता है, यानी कि इसको और रिसर्च करता है, इसके बारे में मजीद स्टडी करता है और कैसे फाइनली आखिरकार वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करता है जिसमें फाइनली वो एटॉमिक बम को इन्वेंट कर देता है। मगर ये वाली मूवी सिर्फ इस पर बेस्ड नहीं थी, हमें मूवी में इसके अलावा भी एक दूसरा स्टोरी देखने को मिल रही थी कि कैसे इसके बाद उसको कितने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब उससे यहाँ पर इंटेरोगेशन होती है। अब इंटेरोगेशन उससे किस चीज़ की होती है, उससे बेसिकली इसके बारे में बात हो रही होती है कि कैसे जब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट हो रहा था तो पहली चीज़ इसमें ये थी कि इनको ऐसा लगा था कि कैसे इनका जो प्रोजेक्ट ये हो रहा था सीक्रेटली इसको किसी ने लीक कर दिया था, इसके अंदर से कैसी कोई बातें निकल कर सामने आ गई थी। दूसरा, यहाँ पर उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए थी ओपनहाइमर को, यस, उसके बाद उसको अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए थी। उसमें हम देखते हैं कैसे उससे इंटेरोगेशन हो रही होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ओल्ड करेक्टर की, वो है रॉबर्ट डॉनी जूनियर का करेक्टर लुई स्ट्रॉस, जो कि हेड होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का। इस मूवी के पहले हाफ में हमें ये दिखाया गया था कि कैसे जो लुई स्ट्रॉस है वो ओपनहाइमर के कितना ज़्यादा करीब है, वो उसको कैसे सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर मैं कोई चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि कुछ सीन्स हमें ब्लैक एंड वाइट देखने को मिले और कुछ सीन्स हमें कलरफुल देखने को मिले। तो इसका आंसर क्रिस्टोफर नोलन ने खुद ही दे दिया था। तो बेसिकली जो हमें ब्लैक एंड वाइट सीन्स दिखाए जा रहे हैं ये हमें ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव यानी कि लुई स्ट्रॉस के पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है। जो हमें कलरफुल सीन्स देखने को मिल रहे हैं ये हमें ओपनहाइमर के पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जब वो एटॉमिक बम को बना देता है उसके बाद असल में उसकी होती है एक अलग स्ट्रगल शुरू। उसको यहाँ पर सारे आदमी जो है ना डिग्रेड करने लगते हैं और उनमें कौन शामिल होता है, सबसे नंबर 1 यहाँ पर होता है लुई स्ट्रॉस। यस, हमें मूवी की एंडिंग में ये पता लगता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कैरेक्टर लुई स्ट्रॉस, इसी ने ये सब कुछ पंगा किया हुआ था, इसी का ये सब कुछ करा धरा था। इसकी यहाँ पर जो इंटेरोगेशन हो रही थी यही यहाँ पर चाहता था कि ओपनहाइमर की कैसे जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो भी क्लियर ना हो और इस पर सारे इल्ज़ाम रख ले रहे हैं। असल में वो अपना क्रेडिट लेना चाहता था कि ये जो एटॉमिक बम बनाया है इसमें मेरा सबसे ज़्यादा क्रेडिट है। हम देखते हैं हमें पूरी एक इंटेरोगेशन दिखाई जाती है जिसमें उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात करें, उसको अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस तो नहीं मिलती। हम देखते हैं कि कैसे उसके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो उसके खिलाफ बोलते हैं, मगर उसकी वाइफ भी उसके हक में बोलती है, जिससे हम देखते हैं जो उस पर इल्ज़ाम लगे थे वो तो गलत साबित हो जाते हैं, मगर उसको फिर भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती ओपनहाइमर को। और जो लुई स्ट्रॉस है उसको बेसिकली ये लग रहा था कि स्टार्टिंग से जो ओपनहाइमर है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर ओपनहाइमर और आइंस्टाइन, हमें आइंस्टाइन का भी इस वाली मूवी में एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसको ये लग रहा था कि कैसे ये दोनों यहाँ पर मेरे खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं या मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमें मूवी में थ्रू आउट एक सीन काफ़ी मरतबा दिखाया जा रहा था कि ओपनहाइमर जाते हैं आइंस्टाइन से मिलने, आइंस्टाइन की हैट गिरती है, वो उसको हैट उठा के देता है और कैसे जो ही लुई स्ट्रॉस वहाँ पर आता है आइंस्टाइन उसकी तरफ ऊपर देखता भी नहीं है, उसको इग्नोर करके जाता है। और हमें सस्पेंस दिया जा रहा था कि एक्चुअली में आइंस्टाइन और ओपनहाइमर ने क्या बात की होगी जो आइंस्टाइन ने लुई स्ट्रॉस की तरफ देखा भी नहीं था। ये मैं आप लोगों को इसके वीडियो के एंड में बताऊंगा। हम उसके बाद देखते हैं कि ओपनहाइमर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से मिलने जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो होते हैं वो भी उसको यही कहते हैं कि अब तुम्हारी इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ पर एक तरह से उसको वो भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो लुई स्ट्रॉस है उसको अभी भी अगर मैं बात कर दूँ अमेरिका में एज अ विलन देखा जाता है, जो उसने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ किया था। तो 1959 में उसने ये डिसाइड किया था कि कैसे मैं उसके खिलाफ एक टेस्टिमोनी दूंगा, उसको नीचे लाने की कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सके। हम देखते हैं वो उसके खिलाफ पूरी एलिगेशंस लगाता है, ये सब कुछ करता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दूसरी तरफ जो ओपनहाइमर है उस पर यहाँ पर एलिगेशंस जो लगे थे वो तो माफ़ हो गए थे, गलत साबित हुए थे, मगर उसको यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस फिर भी नहीं दी गई थी। अब हम यहाँ पर लुई स्ट्रॉस पे बात करते हैं। इस करैक्टर के साथ भी यहाँ पर एंड में काफ़ी ज़्यादा वही होता है जो कि अगर आप लोग समझ रहे होंगे जिसने गलत किया होना चाहिए था। हम देखते हैं जो रामी मरी का करैक्टर है वो इसके खिलाफ बोलने लगता है। यस, वो यहाँ पर यही कहता है कि यहाँ पर ये शुरू से ओपनहाइमर के खिलाफ था, ये कैसे यहाँ पर उसको नीचे दिखाना चाहता था। इसने सारी एलिगेशंस जो लगाई हैं ये अपने ऊपर क्रेडिट
क्रेडिट लेने के लिए लगाई हैं और यहाँ पर ये किसी तरह से ओपनहाइमर को रास्ते से निकालना चाहता था। और हम उसके बाद यही देखते हैं कि जो पूरा कैबिनेट होती है वहाँ से लुईस स्ट्रॉस को निकाल दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उस कन्वर्सेशन से जो कि हमें देखने को मिली थी आइंस्टाइन और ओपनहाइमर के दरमियान। असल में बेसिकली वो जो कन्वर्सेशन थी वो यहाँ पर लुईस स्ट्रॉस के ऊपर हुई नहीं थी। यस, यहाँ पर जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का कैरेक्टर लुईस स्ट्रॉस है वो यही समझ रहा था कि कैसे इन दोनों ने जो बात की है वो मेरे खिलाफ की होगी, मेरे बारे में कर रहे होंगे, और कैसे जो आइंस्टाइन गया है उससे मुझे इग्नोर किया तो 100% यहाँ पर इन लोगों ने मेरे खिलाफ ही कुछ बात की होगी। मगर असल में बात क्या हो रही होती है, बात कुछ और थी, और वो बात ये थी कि ये यहाँ पर एटॉमिक बम की बात कर लेते हैं। जब ओपनहाइमर उसको ये बताता है कि अगर हमने बना दिया तो ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, कितनी हज़ारों लाखों की तादाद में ये जाने ले जाएगा जब हम इसको जापान में लॉन्च करेंगे। तो वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है और आइंस्टाइन भी उसको आगे से यही कहता है कि अभी नहीं मगर कई सालों बाद दुनिया इस वाली चीज़ को याद रखेगी। तो इस वजह से आइंस्टाइन जो है काफ़ी फिक्रमंद वहाँ से जा रहा होता है। मगर लुईस स्ट्रॉस को ये लगता है कि कैसे इन दोनों ने मेरे ऊपर बात की होगी, यानी कि मेरे हवाले से मेरे अगेंस्ट बात की होगी। और हम मूवी की एंडिंग में देखते हैं हमें जे रॉबर्ट ओपनहाइमर देखने को मिलता है और वो कैसे यहाँ पर टेंस माहौल में काफ़ी सोच रहा होता है कि मैंने आखिर क्या बना दिया, मैंने इतनी ज़्यादा एक पावरफुल वेपन बना दिया। और हमें एटॉमिक फ्यूजन, एटॉमिक बम के सीन्स देखने को मिल रहे होते हैं और उसके बाद हो जाती है मूवी एंड। तो यस, ये हमें इस वाली मूवी में देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट मास्टरपीस हमें मूवी देखने को मिली। आप लोगों को यहाँ पर इसका नो स्पॉइलर रिव्यू मिल जाएगा। पूरी कहते हैं ना क्रिस्टोफर नोलन ने अपने अंदाज से मूवी को डायरेक्ट किया है। जो एक सिंपल स्टोरी थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टोफर नोलन वे में इन लोगों ने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। जो हमें इसकी स्ट्रगल दिखाई गई, इसने एटॉमिक बम बनाया और उसके बाद असल में जो इसको रियल चैलेंज फेस करना पड़ा था, जो इसके खिलाफ एलिगेशंस लगी थी और कैसे इसके और लुईस स्ट्रॉस के दरमियान जो हमें टेंशन देखने को मिली थी, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से हमें इस वाली मूवी में दिखाई गई है। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, मूवी की एंडिंग भी क्लियर हो गई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।